I should stay or be alone. If I should stay or be alone. Won't you make up your mind? 'Cause I'm getting tired of overthinking every move you make. And I can help you decide who you're loving now, and how I'm not quite there somehow. My intuition says to give you up, but my heart can't easily let you go. I try to tell myself this isn't love, and I hate that I never really know. Stay or be alone. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैक्स इंडिया ब्लॉग में। आज की हमारी यात्रा है तरकुलहा माता मंदिर का, जो कि गोरखपुर और देवरिया नेशनल हाईवे पर स्थित है। यहाँ की दो प्रमुख विशेषताएं हैं, दो प्रमुख कारण है इस मंदिर का। यह डुमरी रियासत के राजा बाबू बंधु सिंह, जो कि इस घने जंगल, पहले घना जंगल हुआ करता था, जिसमें कि पिंडी बना करके और माता का पूजा अर्चना करते थे, और माता उनसे प्रसन्न हो गई। ऐसा कहा जाता है कि तरकुलहा देवी बाबू बंधु सिंह की इष्ट देवी थी। और आज़ादी के समय जबकि चारों ओर अंग्रेज़ों का शासन था, इस घने जंगल से जब भी कोई अंग्रेज़ गुजरता था तो उसको पकड़ करके बाबू बंधु सिंह माता के चरणों में उसका शीश काट करके अर्पित कर दिया करते थे। इसी तरह से चलता रहा तो अंग्रेज़ों ने धोखे से और साजिश के तहत उन्हें पकड़ लिया और अदालत में पेश किया। 1857 ईस्वी में उन्हें फांसी की सज़ा हुई। जब फांसी पर चढ़ाया गया तो 6 बार फांसी पर लटकाने के बाद भी रस्सी टूट जाती थी, तो जिसे देखकर अंग्रेज भी अचंभित हो गए। तो 7वीं बार जब इन्हें चढ़ाया गया तो बाबू बंधु सिंह ने माता तरकुलहा देवी को याद किया और कहा, हे माता, अब मुझे अपने चरणों में ले ले। तब जाकर के 7वीं बार में वह स्वयं अपने गले में फांसी का फंदा लगाकर शहीद हो गए। तभी से माता तरकुलहा देवी का व्याख्या दूर दूर तक के है, और लोग श्रद्धालु यहाँ पर 12 महीने अपनी श्रद्धा भक्ति के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना करने और माता का दर्शन करने आते हैं। तो चलिए हम आपको और मेले का दर्शन कराते हैं, और इसके बाद में बीच बीच में यहाँ की विशेषताएं और आपको बताते चलेंगे। हम आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि जो ये पीछे हमारे स्तूप दिखाई दे रहा है, यह बाबू बंधु सिंह की याद में शहीद स्मारक बनाया गया है, जिसे कि देखने लोग दूर दूर से आते हैं। क्योंकि बहुत पहले यहाँ पर एक पुराना शहीद स्मारक था, लेकिन उसको अब जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जिसे कि नए तरीके से बनाया जा रहा है, जो कि काफ़ी सुंदर और भव्य होना है। क्योंकि अभी नवनिर्मित है, इसीलिए यहाँ की भव्यता अभी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जिस समय बनकर तैयार हो जाएगा तो इसको देखने लायक होगा। और यह जंगल मंदिर के आसपास तरकुल का मतलब होता है ताड़ का पेड़। ताड़ का पेड़ अधिक होने के कारण इस मंदिर का नाम तरकुलहा देवी पड़ा है। जब कहते हैं कि बाबू बंधु सिंह को फांसी हुई तो यहाँ 7 ताड़ के पेड़ टूट गए, जो कि ऊपर से टूट गए, जिसमें से कि काफ़ी दिनों तक कहते हैं लोग कि खून बहता रहा। तो इतनी जानकारियां देने के बाद चलिए हम आपको मेले का भ्रमण भी कराते हैं और दिखाते हैं कि लोग श्रद्धालुगण यहाँ पर कितनी भीड़ में आते हैं, कितनी तादाद में आते हैं और अपनी मान्यताओं को मानते हैं, यहाँ पर पूजा अर्चना तथा अन्य अनुष्ठान करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अब मेले की तरफ।
माता की सच्चे दरबार की तरकुलह भवानी। तो माता जी के दरबार में हम लोग पहुंच गए हैं और माता जी के दरबार के दर्शन करने के बाद अब इसके आगे हम आप लोग का और जानकारियां प्राप्त कराते रहेंगे। देखिए भक्तजनों की कितनी भारी भीड़ है इस मंदिर में, जो कि तरकुलह माता के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है यहाँ का मंदिर। यहाँ पर 12 महीने लगभग भक्तजनों की काफ़ी भीड़ रहती है। हमेशा लोग यहाँ दर्शन करने, पूजा अर्चना करने आते रहते हैं। और चलिए हम आपको इसके आगे और मेले का दर्शन कराते हैं। चलिए ना चलिए। आइए हम कुछ और अपने श्रद्धालुओं से पूछते हैं और जानते हैं इस मंदिर की विशेषताएं। भाई साहब आपका नाम क्या है? रतन कुमार शर्मा। कब से हैं आप यहाँ पे? हमारी दुकान यहाँ से बहुत साल पहले से दुकान है हमारी, बहुत समय। अच्छा, तो यहाँ के बारे में काफी जानते होंगे आप भी। तो भक्तों के यहाँ पर सबसे अधिक भीड़ कब लगती है? वही मेला शुरू हो गया है, इसी समय से भीड़ शुरू हो जाती है। अच्छा, चैत्र नवरात्र और शरद नवरात्र दोनों में? हाँ, दोनों में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। और काफी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं? बहुत दूर से लोग आते हैं। और अपनी आस्था और लगन के साथ पूजा अर्चना करने के बाद इन लोगों का जो भी मन के भाव होते हैं पूरा होता है? पूरा होता है, एकदम श्रद्धा से पूरा होता है। श्रद्धा से पूरा होता है। और नारियल कितने का है? नारियल 50 का है, 40 का है, बड़ा वाला 50 का है, पूरा सेट लगा है। अच्छा, 50 रुपए का और 40 रुपए का पूरा सेट है, लगा पूरा। तो बढ़िया इनकम हो जाता है यहाँ पे मेले के दौरान? हाँ, मतलब कस्टमर के ऊपर। अच्छा,
तो भीड़ तो काफी लगता होगा, क्योंकि नवरात्र खत्म हो गया है, अब तो भीड़ थोड़ा थोड़ा हल्का हो जाता है। मेला चल रहा है तो मतलब धीरे धीरे भीड़ मतलब बढ़ेगा धीरे धीरे पूरा। अच्छा, तो कितने दिन तक अभी ये मेला रहेगा? मेला अभी 3 महीने तक रहेगा, 3-4 महीने तक रहेगा पूरा इसी तरह से भीड़ लगा रहेगा। हाँ। जब भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी जानकारी देने के लिए। आइए दादा। मेला में घूमने के बाद ऐसा एहसास हुआ कि हमें भी कुछ भूख लगा है। तो यहाँ माता जी को प्रसाद तो बहुत सी चीज़ें चढ़ाई जाती है, परंतु यहाँ की मान्यता है कि गोबर के उपले और हांडी में पका हुआ मीट और गोबर के उपले में ही बना हुआ लिट्टी, जिसे बाटी भी कहते हैं, इसका स्वाद कुछ अलग होता है और लोग इसी प्रसाद को पाने के लिए दूर दूर से यहाँ खींचे चले आते हैं। चूँकि माता को बलि भी दी जाती है, पशु बलि यहाँ पर दिया जाता है। जिन लोगों की अपनी इच्छाएं पूर्ण करती हैं माता, उनके मनोभाव को जानकर उनकी मानी हुई मन्नतों को पूर्ण करती है माता, तो वह लोग पशु बलि भी देते हैं और अन्न चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। परंतु लोग यहाँ पर ज़्यादातर यहाँ माता जी का प्रसाद जो कि मीट और लिट्टी है, उसको चखने ज़रूर आते हैं। तो हमें भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमें भी कुछ खा लेना चाहिए। तो चलते हैं, हम भी कुछ पेट पूजा करते हैं और उसके बाद आगे की बात आपको बताते हैं। लिट्टी और मीट खाने के बाद अब हम लोग भी चल रहे हैं यहाँ से, और उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह की फिर वीडियो हम लोग एक दूसरे जगह पर, एक दूसरे स्थान पर, एक दूसरे तीर्थ स्थल पर या दूसरे पर्यटक स्थल पर जल्द ही फिर आएगा। तो हम निकल रहे हैं मेले में से और चलते हैं अपने गंतव्य को। If I should stay or be alone, if I should stay or be alone, won't you make up your mind? 'Cause I'm getting tired of overthinking every move you make. And I can help you decide who you're loving now, and how I'm not quite there somehow. My intuition says to give